Dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss Bohr-Bari scheme for distribution of electrons in different orbits. Dear students, इस बोर-बरी स्कीम के द्वारा हम ये जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके लिए कौन कौन से रूल प्रोवाइड किए गए थे बोर-बरी के द्वारा, उसको हम जानेंगे स्टूडेंट्स बोर-बरी स्कीम के द्वारा जो है। हाउ डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, दैट इज डिफरेंट सेल्स के एल एम एन, इन सभी सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, कौन कौन से रूल है, हम उस रूल को इस बोर-बरी स्कीम के द्वारा हम उसको समझेंगे स्टूडेंट्स। Now we will start. The following rules were given by Bohr-Bari scheme. First rule, students, the maximum number of electrons present in a cell is given by 2n square, where n represents orbit numbers. That is cell number. That is n equal to 1, 2, 3, 4 as so on. तो स्टूडेंट्स, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैक्सिमम नंबर का इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में होना चाहिए, उसको हम लोग स्टूडेंट 2n² के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। और वेयर n रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट नंबर, यहां जो n इसको स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर, या दैट इज सेल नंबर्स, या दैट इज n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि कैसे किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग सेल्स में। तो अलग अलग सेल्स या डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो के एल एम एन, इन सभी सेल में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। The number of electrons in K cell. स्टूडेंट्स, K सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, और आपको पहले भी मैंने बताया था, किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को फाइंड करना है तो 2n² के फॉर्मूले से आपको डेरिवेट करना है स्टूडेंट्स। तो सब एट फर्स्ट K सेल में या K ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को फाइंड किया जा रहा है स्टूडेंट्स। उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? 2n², 2 इंटू, और K सेल में n का नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 1। स्टूडेंट्स, ये n का नंबर जो 1 है वो K सेल को शो करते हैं स्टूडेंट्स। n का नंबर अगर 2 होगा स्टूडेंट्स तो L सेल को शो करते हैं। अगर n का नंबर 3 है तो वो M सेल को शो करते हैं स्टूडेंट्स। अगर n का नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वो N सेल को स्टूडेंट्स शो करते हैं स्टूडेंट्स।
तो फर्स्ट सेल दैट इज के सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को जो फाइंड करना है स्टूडेंट 2n² की फॉर्मूले से, तो 2 इंटू इसके बीच में अगर कुछ चीज का साइन है वो मल्टीप्लाई को शो करता है स्टूडेंट, तो 2 इंटू और के सेल में n का नंबर कितना है स्टूडेंट 1, तो 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स, के सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह 2 होते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, तो 2 कैसे, तो ये फाइंड करके आपको दिखाया गया स्टूडेंट। सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल, या एल सेल बोलो स्टूडेंट्स या ऑर्बिट बोलो, एल सेल, तो फॉर्मूला उसी से फाइंड करेंगे स्टूडेंट 2n² से, 2 इंटू और एल सेल में n का नंबर कितना है स्टूडेंट 2, तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। डियर स्टूडेंट्स, एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होता है स्टूडेंट्स, के में मैक्सिमम कितना है, तो 2 होता है स्टूडेंट्स। अब थर्ड सेल एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा स्टूडेंट्स 2n², और एम सेल में n का नंबर कितना स्टूडेंट 3, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। डियर स्टूडेंट्स, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 1, के में 2 होते हैं। एन सेल में अब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को फाइंड करना स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल, फॉर्मूला 2n², 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि एन सेल में जो ऑर्बिट नंबर है वो 4 है स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो डियर स्टूडेंट्स, बोरबरी स्कीम के द्वारा हम किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, वह 2n² के फॉर्मूले से स्टूडेंट्स उसको फाइंड करते हैं, वेयर n रिप्रेजेंट ऑर्बिट नंबर्स या सेल नंबर्स, या दैट इज n इक्वल टू 1 2 3 4 एज सॉन। तो स्टूडेंट्स, अब 9th क्लास में जो हम लोग स्टडी जो करते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, खास करके आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाले सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट सेल्स, वो हम लोग इसी प्रोसेस से फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, एल सेल में 8 होते हैं स्टूडेंट्स, एम सेल में 18 होते हैं स्टूडेंट्स, और एन सेल में टोटल स्टूडेंट्स 32 होते हैं स्टूडेंट। तो बोरबरी स्कीम का ये फर्स्ट रूल था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बोरबरी के फर्स्ट रूल जानने के बाद सेकेंड रूल इसका ये कह रहा है कि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वह 8 रहता है। इस रूल को भी याद रखना है कि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, एकमोडेट होता है 8। तो सेकेंड रूल बोरबरी का बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Dear students, इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स जो एकमंडेट होता है वह 8 रहता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेल में 2 और सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किसी भी सेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जो बहुत बड़ी स्कीम के द्वारा यह रोल प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। थर्ड रोल स्टूडेंट्स ये कहता है इसमें कि जब तक आपका इनर सेल कंप्लीट रूप से फिल्ड नहीं हो जाता है तब तक आप आउटर मोस्ट तो नेक्स्ट आप सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ना कहने का सेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे स्टेप बाय स्टेप, पहले आप के सेल में फिल करोगे, फिर सेकेंड सेल में आप एल सेल में फिल करोगे, फिर थर्ड सेल दैट इज एम सेल में, फिर इसी तरह से आपको एन सेल आगे इस तरह से आप अलग अलग सेल्स में ऑर्बिट्स में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाओगे स्टूडेंट्स। थर्ड रूल electrons are not accommodated electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled. That is, the cells are filled in a step-wise manner. डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी स्कीम के द्वारा थर्ड रूल ये हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकमंडेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। जब तक कि आपका इनर सेल्स कंप्लीट रूप से फिल्ड नहीं होता है तब तक आप आगे के सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो आपको मैं एग्जांपल में भी समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो बहुत बड़ी स्कीम का ये 3 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस 3 रूल को स्टडी करने के बाद आपको एग्जांपल से भी हम ये स्टूडेंट समझा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सपोज दैट स्टूडेंट्स सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर के साथ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, पोटेशियम का के सिंबल होता है स्टूडेंट्स 19, सल्फर 16, कैल्शियम 20। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए और अभी जो आप बोर्ड बड़ी के स्कीम के द्वारा आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट सेल्स दैट इज के एलिमेंट। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया मैंने सोडियम का। तो ईसी मीन्स होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ईसी ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11। एज यू नो दैट, जैसा आप जानते हो कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितना स्टूडेंट होता है 8। नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले ये काउंट भी कर लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड किया है। तो 2, 8, 10 हुआ स्टूडेंट्स। और इसको कितना चाहिए नेक्स्ट सेल में इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ
डिफरेंट सेल्स दैट मीन्स यहाँ पे ये फर्स्ट सेल है तो K, ये सेकेंड सेल है L और ये थर्ड सेल है M। इसको हम वेन डायग्राम में भी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट। अब यहां पे देखो वेन डायग्राम, सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल, तो तीन ही सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? 2। ये फर्स्ट सेल है स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप अरेंज करो, अपोजिट डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की कोशिश करो। फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट। सेकंड ये सेल है, इसमें कितना स्टूडेंट्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट सेल में कितना स्टूडेंट्स? 1। यहां पे ये थर्ड सेल, तो ये है स्टूडेंट्स K सेल, ये है स्टूडेंट्स L सेल और ये है स्टूडेंट्स M सेल। तो आप यहां पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीख रहे हो। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज एटॉमिक नंबर पर होता है, नॉट एटॉमिक मास। ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। तो EC ऑफ सोडियम दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम 11 2 8 1। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट सेल में कितना आता है, सेकेंड सेल में आता है कितना आता है, थर्ड सेल में कितना आता है। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया गया और आपको वेन डायग्राम में। अब इसमें एक और चीज इसी में सीख लेना है स्टूडेंट्स कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is obtained by gain, loss और शेयर। वैलेंसी जो हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये समझना है वहां पे वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। और अगर उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 3 एंड लेस देन 8 तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे टू फॉर्म ऑक्टेट। ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे स्टूडेंट्स। जब वो लॉस करते हैं स्टूडेंट्स तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और शेयर कब होता है, जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होगा, वह ना तो गेन करता ना लॉस। तब वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कैसे करते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन दोनों कंडीशन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन और सल्फर, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स व्हिच फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? 1। इसका मीनिंग क्या है, सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव आयंस के रूप में इसका ऑब्टेन होगा। प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 लॉस कर रहा है तो सिंगल प्लस चार्ज इस पर लग जाएगा। दैट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 1। इसका वैलेंसी कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और वह प्लस वैलेंसी के रूप में रहता है। कहने का सेंस है कि सोडियम की वैलेंसी यहां पे +1, यह मैटर हुआ स्टूडेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जानने के बाद अब हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे स्टूडेंट्स।
तो EC ऑफ पोटेशियम, डियर स्टूडेंट, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है स्टूडेंट्स। 9th क्लास में आप 9th और 10th क्लास में स्टूडेंट्स 1 से 20 एटॉमिक नंबर का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब आता है, उस पर आधारित केमिकल फॉर्मूला भी बनाए जाते हैं और उसकी वैलेंसी सब याद रखनी पड़ती हैं। और जब आप 11th 12th में जाओगे स्टूडेंट्स तो वहां अफवाह प्रिंसिपल से SPDF रूल से आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप सीखोगे स्टूडेंट। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उतना आपको यहाँ पे सीखना है स्टूडेंट 9th क्लास में। तो EC ऑफ पोटेशियम, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 19 है। तो फर्स्ट सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स? 2। सेकेंड सेल में 8। अब यहां तक में देख लेंगे स्टूडेंट्स 2 8 10 हुआ। और आपको बहुत बड़ी स्कीम में मैंने पहले ही बताए थे, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिखोगे तो बहुत बड़ी स्कीम के रूल का ऑफर उसको फॉलो नहीं होगा उसका स्टूडेंट्स। मैं कहने का तो वो गलत होगा स्टूडेंट। तो मैक्स आप 9 को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होता है 8 होता है, तो 9 को भी उसी रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे 8 और यहाँ 2 8 10 10 8 18, तो आप कितना चाहिए? 1। तो स्टूडेंट ये 4 सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये फर्स्ट सेल K L M N। तो डियर स्टूडेंट्स इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो दैट मीन्स दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। हियर पोटेशियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, सो इट्स वैलेंस इज +1। अब इसको भी वेन डायग्राम में आपको सिखा रखे थे स्टूडेंट्स पहले ही। सबसे पहले न्यूक्लियस 4 सेल में डिस्ट्रीब्यूट है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल मैक्सिमम कितना है? 2 1 2। सेकेंड सेल में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में कितना है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट सेल में कितना? 1। तो ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल और ये N सेल। तो ये 4 सेल इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स कैल्शियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, उस तरह से वैलेंसी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स।